जी हाँ मित्रों, योग्यतम की ही उत्तरजीविता। यहाँ पर मैं ही पर अधिक जोर दे रहा हूँ। इसका भी एक कारण है। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से ही लेकर आज तक प्रकृति ने अपने अनुकूल, अपने उत्तरोत्तर विकास के अनुकूल उन्हीं प्राणियों का चयन किया है जिन्होंने निरंतर उसके साथ, उसके अनुकूल बनकर, प्रकृति के अनुकूल बनकर जिन्होंने जीवन जिया है, अपना विकास किया है, अपनी संतति को पाला पोसा है, वही संसार में आगे आज तक उसका ही वंश या स्पेसीज आज तक अस्तित्व में है। आप देखिए मित्रों, हजारों साल पहले ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है कि इस धरती पर विशाल डायनासोर रहते थे। आज उनका नामो निशान नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्रकृति के अनुकूल अपने को ढालने में असमर्थ हो गए, नहीं ढाल पाए, प्रकृति के अनुकूल नहीं चल पाए, प्रकृति ने उनको रिजेक्ट कर दिया, इस पृथ्वी पर से उनको समाप्त कर दिया। किंतु समुद्र में पाया जाने वाला शैवाल, छोटे छोटे जीव आज भी निरंतर अपने स्पेसीज, अपने वंश को आगे बढ़ा रहे हैं। 19वीं शताब्दी में एक महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने इसको प्राकृतिक चयन नाम दिया था, सभी जानते हैं। तत्कालीन समय में ही एक वैज्ञानिक हुए हर्बर्ट स्पेंसर, उन्होंने इसे योग्यतम की उत्तरजीविता कहा। मित्रों, जितने भी संसार में इस धरती पर जीव हैं, उनमें सारे जीवधारियों मनुष्य सबसे श्रेष्ठ अपने को मानता है और दिखता भी यही है। पर अत्यधिक जीवन की रेस लग जाने के कारण मानव जीवन की, मानवता की ऐसी विषम परिस्थितियां समय समय पर पैदा होती रहती हैं। प्रकृति एक तरह की हमें चेतावनी देती रहती है, संदेश देती रहती है, हमको सावधान करती रहती है कि ऐसे नहीं, संभल कर चल मनुष्य, तुझे मैंने क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया। हवा सांस लेने के लिए, जल पीने के लिए, प्यास बुझाने के लिए, तरह तरह की सब्जियां, तरह तरह के अनाज, तरह तरह के वनस्पतियां तेरे दैनिक जीवन के उपयोग के लिए, तेरे भरण पोषण के लिए सब कुछ दिया है तुझे। तू मेरा दोहन कर, शोषण मत कर। पर मनुष्य ऐसी परिस्थितियों में धीरे धीरे खड़ा हुआ जाकर कथित विकास के इस भयंकर रेस में एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ में आपस में ही ये जातीय संघर्ष कहलाता है। इसमें अपने ही समान दूसरे प्राणियों से आगे निकलने के लिए उसने इतनी अधिक रेस लगाई, जिसमें दूसरों को पीछे कर देने के लिए उसने उनके प्रति नफरत, द्वेष, छल, कपट, प्यार, कथित प्यार,
अन्य तमाम तरह के एक तरह से अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के। समय गुजरता गया, सदियां व्यतीत होती चली गईं और आज हम इस जगह आकर खड़े हो गए हैं 2020 में। पूरी मानव सभ्यता आज प्रकृति के इस प्रकोप से, कोरोना रूपी जो उसकी ओर से वायरस आया है धरती पर, उससे हम बहुत भयभीत हैं। पूरी धरती के लोग इस समय भयभीत हैं। जरा सोचें तो एक बार, उसने हमें अवसर दिया है, बहुत सुंदर अवसर दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने प्रकृति को इतना अधिक नाराज कर दिया है कि जिस कारण से ऐसा वातावरण बना। मनुष्यों की अत्यधिक बढ़ती जनसंख्या के कारण मित्रों अनेक प्रकार की समस्याओं का जन्म हुआ है। बहुत छेड़छाड़ कर डाली है हमने प्रकृति के साथ। अपने स्वार्थ के लिए हमने ये तक न देखा कि इससे हमें फायदा है या नुकसान है। उसके परिणाम हैं आज सामने हमारे। लाखों लोग तो धरती से इस कोरोना काल में अकाल मौत के गाल में चले गए। बहुत सारे अस्वस्थ हैं। अब बात आती है स्वस्थ और अस्वस्थ की। ये ऐसी क्या परिस्थितियां हैं? क्या जब हम जन्मे थे तो उस समय जो हमारे आसपास का वातावरण था, इसके पश्चात 10-12 साल के जब हुए, खेलना कूदना उठना बैठना खूब भाग दौड़ करना, क्या उतनी ऑक्सीजन हम आज भी लेते हैं? अपना व्यायाम क्या हम उतना आज भी करते हैं? एक बार सोचने की आवश्यकता है। धरती पर जितने प्राणी हैं उसमें से जो भी शॉप्स में बैठकर, फैक्ट्रियों में बैठकर, ऑफिसेस में बैठकर अपने शरीर को आराम देने के लिए मनुष्य ने कितना अधिक अपने लिए कष्ट, संकट और विपत्तियों को स्वयं जन्म दिया है। आप देखिए ऑफिस में कूलर लगे हुए हैं सब। कूलर तो बहुत छोटी बात है, गर्मी से बचने के लिए एसी लगा रखा है। सर्दी से बचने के लिए एसी गर्म, पानी पीने के लिए प्योर पानी चाहिए, जल को शुद्ध करने के लिए आरओ लगा रखा है। कथित कैपिटलिस्ट पूंजीपति इसका खूब दोहन कर रहे हैं। क्या वो पानी, वो जल मनुष्य के लिए उपयुक्त है? क्या वो वातावरण जो ऑफिसेस में बना हुआ है, बिल्कुल कूल वातावरण, बाहर गर्म वातावरण, अंदर कूल वातावरण, उसी प्रकार सर्दियों में जब बाहर ठंडा अंदर गर्म, तो इसका प्रतिकूल प्रभाव तो पड़ेगा ही शरीर पर। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऑफिस में बैठे बैठे 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे तक, और अत्यधिक पैसा कमाने के लिए 15-15, 16-16 घंटे तक ऑफिस में बैठे बैठे व्यतीत कर देते हैं। मित्रों, हमारे फेफड़ों में लगभग 6000 छिद्र होते हैं। ऑफिस में बैठे बैठे जो भी हम बैठे और लेटे कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें अधिक से अधिक 1000 छिद्रों से हम ऑक्सीजन लेने का काम चलाते हैं।
5,000 छिद्र हमारे धीरे धीरे 2 साल, 4 साल, 10 साल में ब्लॉक होते चले गए, बंद हो गए वो छिद्र। और कोरोना का पहला अटैक हमारे श्वसन तंत्र पर ही हो रहा है। तो आज की बात मैं केवल इसी पर करना चाहता हूं। मैं इन 1,000 छिद्रों से जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, तो हमें हमारे शरीर में कितनी ऑक्सीजन आ रही है पर काम चल रहा है। रिजर्व में जैसे पेट्रोल, जब रिजर्व में गाड़ी होती है पेट्रोल में, तो जिस तरह गाड़ी अपना काम चला लेती है, पर उसको आवश्यकता पड़ जाती है पेट्रोल की, और हमें पेट्रोल फिर भराना पड़ता है। उसी प्रकार क्या शरीर में हम अधिक ऑक्सीजन के लिए कुछ करते हैं? 1,000 छिद्र से काम चला करके उससे जब बॉडी को दिक्कत होती है, तो उसी दिक्कत में ही हम अपना जीवन जीते रहते हैं, क्योंकि हमारी उम्र है, उस स्थिति, उस परिस्थिति में है हम। जीवन के युवावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, तो ध्यान ही नहीं देते हैं कि हम केवल और केवल ये कृत्रिम विकास के लिए इस लगी हुई अंधी दौड़ में हम कितना भागम भाग में अपने शरीर को कितना अधिक कमजोर करते चले जा रहे हैं, इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। जब 5,000 छिद्र हमारे फेफड़ों के ब्लॉक हो जाएंगे, हमारे रक्त को जो फिल्टरित करता है किडनी, फेफड़ों से ऑक्सीजन जाती है, जा करके जो हमारे शरीर में, रक्त में जो पचा हुआ भोजन का जो सूक्ष्म रूप आया हुआ है, उसको ऑक्सीजन फेफड़ों से जा करके माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसे ऊर्जा घर कहा गया है, ये एक तरह का मित्रों फ्यूल है। ऑक्सीजन, वो भोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीजन उसको जला देती है। ऑक्सीजन के द्वारा ही संसार में जितनी भी चीजें जलाई जाती हैं, उसमें ऑक्सीजन का ही सबसे बड़ा रोल होता है। तो जब अपने माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन उस भोजन को जला करके भस्म कर देते, उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, और उस ऊर्जा से हर जीव अपनी दैनिक क्रियाकलाप करता है और स्वस्थ रहता है। स्वस्थ रहने के बहुत सारे और भी कारण हैं, पर यहाँ पर अभी मैं श्वसन तंत्र की ही बात करूंगा। अब जब हमने 1,000, केवल 1,000 छिद्रों से थोड़ी सी ऑक्सीजन पहुंचाई, उस माइटोकॉन्ड्रिया में जो हमारे भोजन आया हुआ है, जो हमने भोजन ग्रहण किया है, पैसा तो खूब कमाया, खूब पौष्टिक भोजन किया, वसा युक्त, प्रोटीनियस, बहुत तरह का ताकतवर भोजन किया, और हमने ये समझा, ये सोच लिया कि हमारा शरीर स्वस्थ मस्त रहेंगे हम, और इतना अधिक मात्रा में रक्त कोशिकाओं में उस पचे हुए भोजन की मात्रा इतनी अधिक हो गई, और उधर उस भोजन को पचाने के लिए हमारे पास ऑक्सीजन बहुत कम। ऑक्सीजन तो केवल 1,000 छिद्रों से ही पहुंच रही है, बिल्कुल रिजर्व, काम चलाओ। तो क्या वो उस भोजन को जला पाएगी, उतनी ऊर्जा पैदा कर पाएगी? बिल्कुल असंभव है। अब प्रश्न उठता है कि इसके बाद होगा क्या?
आप गाड़ी में निरंतर पेट्रोल डलाते रहें, परंतु उस पेट्रोल का उपयोग न करें। पेट्रोल का जब उपयोग नहीं करेंगे और डलाते रहेंगे तो फिर क्या होगा? टंकी से बाहर वो पेट्रोल फैलेगा, नलियों में फट जाएगा, निकल जाएगा, या किसी भी प्रकार से अन्य तरीके से वो गाड़ी को दिक्कत पैदा करेगा। वही स्थिति इस प्रत्येक जीव की है, पर मानव शरीर की सबसे अधिक है। इस धरती पर बहुत ही कम जीव ऐसे हैं जो सुस्त रहते हो, जो इतनी आराम करते हो जितनी मानव करता है। मानव जीवन भर अपनी सुख सुविधाओं को जुटाने के लिए ही रात दिन, आज का मानव, ये मैं सब पर आक्षेपण नहीं कर रहा हूं, पर हम में से अधिकांश सुख सुविधाओं को जुटाने के लिए हमने सब कुछ बुला दिया, अपने तक को बुला दिया। हमारे पास सुविधाएं तो होनी चाहिए, परंतु हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या हम अपने 5000 जो फेफड़ों के छिद्र ब्लॉक हैं उनको खोलने के लिए कुछ प्रयास करते हैं दिन भर में? शायद बहुत कम। शहरों में लोग जिम में जाते हैं। जिम के अंदर क्या उतनी प्योर ऑक्सीजन मिल सकती है? उतनी शुद्ध ऑक्सीजन का भंडार हो सकता है वहां पर? सभी जानते हैं असंभव। ठीक है, जिम जाना, काम चलाओ, अपने एक्सरसाइज करना और ऑक्सीजन को अधिक मात्रा में ग्रहण करना अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। पर मेरे विचार से यदि हम खुली हवा में कहीं जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है वहां जाकर के अगर हम सुबह शाम में किसी भी समय दिन भर में 24 घंटे में केवल 1.5-2 घंटे अगर जमकर इतना अधिक एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, योग करें, दौड़ भाग करें, उछल कूद करें, धरती को कुछ समय के लिए हम छोड़ें तो हम उसके ऊपर भार के रूप में लदे हुए हैं। इस पृथ्वी को कुछ क्षण के लिए, हम माइक्रो सेकंड के लिए ही अगर हम छोड़ सकते हैं और हम आकाश में, हवा में कुछ क्षण के लिए अगर आ जाते हैं तो धरती पर भी बहुत बड़ा उपकार होता है और हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसके लिए भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, जैसे उछलना, जॉगिंग, तमाम तरह के एक्सरसाइजेज हैं, योगाभ्यास हैं, जिससे हम धरती से माइक्रो सेकंड के लिए, कुछ क्षण के लिए ऊपर को उठते हैं। खूब तेजी से उछल कूद जंप लगाएं आप, तो कुछ माइक्रो सेकंड के लिए हम धरती को छोड़ देते हैं, फिर आते हैं धरती पर, फिर उछलते हैं। इस तरह से हमारे शरीर को, हमारे फेफड़ों में अधिक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे रक्त में, माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऑक्सीजन, जो भोजन, ऊर्जा की जरूरत होती है, इस कारण से वहाँ ऑक्सीजन ऊर्जा घर में उस भोजन को बहुत तेज गति से जलाती है और फेफड़ों से पहुंचकर इसके पश्चात वहां से खूब अधिक मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है, जो हमारे जीवन के लिए सबसे आवश्यक होता है। वो जो इकट्ठा हुआ भोजन है शरीर में अधिक मात्रा में, वो ऑक्सीजन रूपी फ्यूल से जल करके ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है और हम कथित शुगर प्रॉब्लम से बच जाते हैं। मित्रों, शुगर तो सबके शरीर में पाई ही जाती है, परंतु उसकी अत्यधिकता हमारे लिए, हमारे शरीर को नष्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा जहर है। उसकी अधिकता नहीं होनी चाहिए। अधिकता होने का मूल कारण है कि हम अपने ऊर्जा घर में, जो हमारी कोशिकाओं के अंदर, रक्त कोशिकाओं के अंदर जो ऊर्जा घर है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा हम बहुत कम पहुंचा रहे हैं। हम अपने 6000 के 6000 जो 6 फेफड़ों के, उनको खोलें। हम आज से ही क्यों ना प्रयास करें, धीरे धीरे। मैं ये नहीं कहता कि एकदम तेज गति के एक्सरसाइज करें, आप अभ्यास करें, दौड़ें, भागें और आपको दिक्कत हो जाए, ऐसा ना करें। धीरे धीरे, कभी प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए मैं, और वृद्ध
अपने बुजुर्गों से ये जरूर निवेदन करूंगा कि वो बहुत धीरे धीरे अगर इस बात को फॉलो करना चाहते हैं मेरा ऑडियो सुनकर, तो धीरे धीरे उसको अपने इस योगाभ्यास को बढ़ाएं। जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है उछल कूद दौड़ भाग, फेफड़ों का व्यायाम, अत्यधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता। और शरीर से उस समय जब अत्यधिक ऑक्सीजन आएगी तो एक सबसे बड़ी बात होती है मित्रों कि हमारे शरीर से पसीना निकलता है। देखो तो शरीर की बनावट, प्रकृति की देन, कि जब वो पसीना आता है तो उससे हमारे स्किन में जो त्वचा में छिद्र हैं वो सब खुल जाते हैं और हमारी बॉडी में अधिक मात्रा में जो नमक आया हुआ है वो उन छिद्रों से बाहर चला जाता है, उस पसीने से बाहर निकल जाता है और छिद्र खुल जाते हैं। इस तरह से उन छिद्रों से भी शरीर कुछ सूक्ष्म मात्रा में ऑक्सीजन ले लेता है। हम जल से भी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। सभी जानते हैं जल का केमिकल फार्मूला है H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर के ही जल बना हुआ है। तो मित्रों, हमें चाहिए कि दिन भर में कम से कम 15-16 गिलास पानी तो पिए ही। धीरे धीरे कभी 1 गिलास, कभी 2 गिलास, इस तरह करते हुए पूरे 24 घंटे में 15-16 गिलास पानी तो पीना ही चाहिए। उससे भी हमारे शरीर को ऑक्सीजन मिलती है। और शायद तमाम ऐसे कारण हैं जिससे कि ना तो हमें फिर जो हमारे शरीर के विकार हैं वो न रहेंगे, हम स्वस्थ होंगे और इस कोरोना रूपी महामारी से डटकर सामना भी कर सकेंगे। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं मित्रों, बस केवल आवश्यकता है कि हम अपने श्वसन तंत्र को बहुत अच्छा रखें। जाएं ऐसी वादियों में, खुली वादियों में पहुंचें किसी तरह से, छत पर जाएं, ना पहुंच पाए अगर खुली वादियों में, पेड़ पौधों के नजदीक जंगल में ना पहुंच पाए तो फिर छत पर जाएं अपने, बहुत सुबह प्रातःकाल उठ करके और अपना ये अभ्यास करें, योगाभ्यास शुरू करें। और देखिए 1 हफ्ते में आपके शरीर में परिवर्तन स्वयं दिखेगा। निरंतर प्रयास करें। जीवन दोबारा हम जिएंगे नहीं इस धरती पर, स्व पर स्थित होकर के जीवन जिए, तभी तो हम स्वस्थ होंगे। स्व पर ही स्थित हो। इस भागम भाग की जिंदगी में तमाम तरह के जो एडवर्टाइज आते हैं टीवी में, फिल्म के बीच बीच में, और भी बहुत तरह के जो पूंजीपतियों के द्वारा सच्चे झूठे बहुत प्रकार के बहुत सारे बूस्ट एनर्जी, कहीं इम्यून सिस्टम को बढ़ाइए, ठीक है, हो सकता है वो सब बहुत अच्छे हों, पर प्रकृति ने जो हमें इम्यून सिस्टम को ठीक करने के लिए जो अपने साथ, कि मेरे साथ चलो, प्रकृति संदेश दे रही है कि हमारे साथ चलो, मेरे साथ चलो और अपने को स्वस्थ रखो, मस्त रखो, अपने शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता को जमकर बढ़ाओ। शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता जब बढ़ जाएगी तो मित्रों किसी भी जीव को साधारण कोई बीमारी ग्रहण नहीं कर पाती, उसको अपने दबाव में ले नहीं पाती है। इस हवा में बहुत सारे बैक्टीरिया वैसे भी रहते हैं, हमारे शरीर की क्षमता है, इसलिए वो बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर हमारे जो सफ़ेद कोशिकाएं हैं, वाइट ब्लड सेल, वो उसको नष्ट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं और हमारा शरीर स्वस्थ बना रहता है। मित्रों, एक प्रौढ़ व्यक्ति के अंदर 2.5 से 3 किलो बैक्टीरिया पाया जाता है पूरी बॉडी में। खैर, ये बात की बात है, परंतु मित्रों आज की बात में मैं इतना ही फिर से पुनः निवेदन करूंगा कि योगाभ्यास शरीर में अत्यधिक ऑक्सीजन लाने के लिए, अपने 6000 फेफड़ों के छिद्रों को खोलने के लिए मित्रों
फेफड़ों के जो दोनों फेफड़ों के 6000 छिद्र हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनको खोलने के लिए ब्लॉक ना होने पाए, हमारे अंदर शुद्ध ऑक्सीजन अधिक मात्रा में आए, उसके लिए हमें फिर से मैं बल दे रहा हूँ योगाभ्यास। उछल कूद दौड़ भाग शारीरिक परिश्रम बहुत आवश्यक है। कम से कम दिन में 1 या 2 बार पसीना तो बहाएं। देखिए कितना आनंद आएगा आपके दिल दिमाग को। खूब अधिक मात्रा में जब ऑक्सीजन पहुंचेगी तरोताजा रहेगा और वो आपको हर प्रकार का बल देगा। मित्रों, आज की बात में बस इतना ही, शेष अगली बार।